ठीक है प्यारे बच्चों, आज ड्यू टू कोरोना हम लोगों की जो मुलाकात हो रही है वो बड़े मज़ेदार स्टाइल में हो रही है, यूट्यूब के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो अब इस फोटोन कैरियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब देखिए ये जो फोटोन कैरियर एकेडमी है इसमें आप लोग आए हो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मम्मी पापा का क्या एटीट्यूड है, मम्मी पापा का क्या टारगेट है, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप लोगों का क्या टारगेट है, आप लोग अपने आप को क्या बनाना चाहते हो, इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यदि आप लोग अपने आप को एक शानदार इंजीनियर बनाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। यदि आप अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, देन मोस्ट वेलकम। अब देखिए हम लोग यहाँ पर यदि फिजिकली अपन लोग मिलते क्लास में तो बहुत सारी बातें होती, इधर उधर की बातें होती। यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो अभी 10 डेज की जो क्लास है ये इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा एक प्रयास कर रहे कि आप लोग अभी घर में जो बैठे होगे वो आपका टाइम थोड़ा सा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सपेंड होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे नीट के होंगे, ठीक है, उनका क्लास जब ये लॉकडाउन ब्रेक करेगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, तब नीट की क्लास फुल्ली सेपरेट हो जाएगी और जेई के बच्चों की क्लास अलग हो जाएगी। अभी क्या होगा, अभी ऑफ कोर्स जिन बच्चे को इंजीनियर बनना है वो बायो के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, सही है ना। अब इसके बाद क्या बताएं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, राइट ना, सही है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का अप टू लॉकडाउन एक साथ रहेगा। बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स में वो चीज़ पढ़ेंगे जो नीट के बच्चों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उन टूल्स को अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ये 10-12 दिन में। ठीक है ना, तो आगे हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना क्या होगा 0.1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू किसी ने लिख दिया 10⁻, ओनली 10। ठीक है, तो फिर कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, 0.1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा बोलिए, क्या हो जाएगा 10। सही है, 10⁻1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कभी कभी मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल जो अलजेब्राइक मैथमेटिक्स होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है, लॉगरिदम बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। और देखिए और क्या, इसके साथ में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब 11th के जो बच्चे होंगे बायो के, जेई के बच्चे को तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो बायो के बच्चे होंगे आफ्टर लॉकडाउन भी उनका मैथमेटिक्स की क्लास चलेगा। ठीक है,
उनको 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना नेसेसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, हाँ 12 में जा कर के वो चाहे तो मैथमेटिक्स छोड़ देंगे। बस बात ये होगी कि जो जेई के बच्चे होंगे वो हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और नीट के जो बच्चे होंगे वो मैथमेटिक्स का केवल बेसिक मैथमेटिक्स ओनली बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि उनको लॉगरिथम में, ट्रिग्नोमेट्री में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में, है ना, इस समय इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, किसी चीज का कोई इक्वेशन लिखा हुआ है उसका ग्राफ कैसा होता है, कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा 9th क्लास में, और 10th में भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, कोई ग्राफ हाइपरबोलिक होता है, कोई पैराबोलिक होता है, कोई एलिप्टिकल होता है, तो कोई एक्सपोनेंशियल कर्व्स होते हैं। तो ये सब ग्राफ कैसे किस इक्वेशन के होते हैं, ठीक है, हम लोगों को ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट के साथ मजे लेकर के सीखना है। ठीक है, अब अभी जो आप लोग इस 11th क्लास में आए हो, ये एक्चुअली 11 और 12 जो है ना, ये लाइफ बिल्डर क्लास है। कैसी क्लास, कौन सी क्लास है? लाइफ बिल्डर क्लास है। आपके लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यही दोनों क्लास देता है। ठीक है, आगे चल के आप अपने नेशन के लिए, आप अपनी कंट्री के लिए, ठीक, आप अपनी सोसाइटी के लिए और अपने आप के लिए क्या करना चाहते हो। ठीक है, इसमें ये चीजें बहुत कुछ यही दोनों क्लास, ठीक है, 11th एंड 12 डिसाइड कर देता है। ओके जी, ओके, तो आज फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और फिजिक्स में आप लोगों का जो सबसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो सबसे मज़ेदार और अच्छा लगता होगा 10th क्लास में, वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब सीखना शुरू करते हैं तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो क्या आप सीखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। आप लोगों में से कई बच्चों को ये चीज आता होगा, उनके ओठों पर होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जी हाँ जी, चार्ज इज कॉल्ड, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो यदि कोई कंडक्टर है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, देयर इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ओके जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये क्या है? मार्कर। मान लीजिए ये क्या है? कंडक्टर। समझ गए? ठीक है, ये मान लो कॉपर का कंडक्टर है, तो ये क्या हो गया? लेंथ। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको क्या कहेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कैसा है? सर्कुलर है। ये कैसा है? सर्कुलर। तो सर्कुलर का यदि मान लो इसका रेडियस r हो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर।
कितना हो जाएगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका एंड इट्स एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। अब देखो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इन हुआ, ठीक है, तो उतना जितना इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में इन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, क्यों क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन इसमें रुकता नहीं, इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें इन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। राइट ना, ठीक है। तो अब देखो चार्ज Q इन हुआ टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में इन हुआ, मतलब क्या हुआ, चार्ज Q टी टाइम में बाहर भी हुआ, है कि नहीं है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में इसमें से जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट होगा I इज इक्वल टू Q बाय टी, I इज इक्वल टू Q बाय टी। ठीक है, अब देखो Q को क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, आप लोगों में से कोई ये पूछ सकता है कि चार्ज क्या, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है जानते हो, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होते हैं, है ना। तो देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है ना वो टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करने की टेंडेंसी को चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ गए, ठीक है, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए पार्टिकल और बॉडी अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर पार्टिकल और बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, अब ये टेंडेंसी क्या होता है, बड़ी मजेदार चीज, देखो जरा। ठीक है, जैसे मास होता है ना, मास को अपन टच करके देख करके समझ सकते हैं और उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये चीज मास है। ठीक है, अब फ्लावर को यदि आप देखते हो, फ्लावर को, ठीक है, तो आपके दिल में कुछ कुछ होने लगता है, पता है कि नहीं होता, या किसी दूसरे चीज, किसी फ्रेंड को देखते हैं तो दिल में कुछ होता है। ठीक है, किसी दूसरे को देखते हो जिससे आपकी नहीं बनती है ना, तो उसको देखते हो तो दिल में कोई और चीज होता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। समझ गए। अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा जानते हो, दो टाइप का चार्ज होता है। कितने टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, वन इज पॉजिटिव चार्ज, द अदर इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव टेंडेंसी एंड नेगेटिव टेंडेंसी देखिए। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है ना, और अलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
अब देखो इस यूनिवर्स में आप कोई भी रेस लीजिए, ठीक है, जैसे ह्यूमन में भी क्या होता है, मेल होता है, फीमेल होता है, ये सब चीज में होता है ना, जानवरों में होता है, बर्ड्स में होता है, ईच एंड एवरीथिंग में होता है, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वहीं से ये पॉइंट लिया, ठीक है। अब चार्ज को तो मेल और फीमेल तो बोलेगा नहीं ना, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हाँ यार एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये टेंडेंसी जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसमें चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो मिलिकॉन नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में, ठीक है, कब 1931 में जब राउंड टेबल असेंबली हुआ था ना, जानते ना, याद होगा आपको हिस्ट्री में राउंड टेबल असेंबली, ठीक है, 30, 31, 32, ठीक है। तो राउंड टेबल असेंबली के जब हो रहा था उस समय एक एक्सपेरिमेंट किया मिलिकॉन ने, और उसने ये मेजर किया कि इलेक्ट्रॉन में वो वाली जो टेंडेंसी होती है ना, वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ठीक है, कितना होता है जी, 19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम, ठीक। अब देखो इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो किसी दूसरे पर जो और इलेक्ट्रॉन को काटा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को फोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ओके जी, तो किसी दूसरे बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होता है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए किसी कंडक्टर से टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो ये जो चार्ज q है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू n इंटू ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू n इंटू ई बाई टी, ठीक है। दिस इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके, ठीक है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू ई बाई टी। अब देखिए इस पर क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, तो एक क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, राइट अ क्वेश्चन प्लीज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज 2 एम्पियर, ठीक है, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज 2 एम्पियर। हाउ मैनी electrons cross any area of cross section of the conductor,
इन 1 सेकेंड। ओके जी, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट I इज 2 एम्पियर, है ना, और T इज इक्वल टू कितना है 1 सेकेंड। ओके, अब देखिए, अब फॉर्मूला आपके पास क्या है, I इज इक्वल टू N इंटू E बाई टी। आपको क्या चाहिए, N, क्या चाहिए, N। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सॉल्व दिस फॉर्मूला। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी बाई ई। ठीक है, बाय E। तो N इज इक्वल टू I का वैल्यू पुट करेंगे 2, T का वैल्यू 1 सेकेंड, बाय E का वैल्यू कितना होता, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ठीक है, -19। ओके, तो N इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, सॉल्व करेंगे आप इसको तो देखो यहाँ पर नीट वाले बच्चे अभी से में स्टार्ट करने का, ये 10 टू द पावर ऑफ -19 को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, +19, राइट ना। तो 2 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19। ठीक है, अब देखो यदि मान लो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम जा रहा हो तो 1 पॉइंट समथिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए थोड़ा बड़ा डिजिट चाहिए तो क्या करेंगे आप, ये देखो ये क्या हो जाएगा, कैसे, अब मान लो आप लोग सॉल्व करते होंगे तो कैसे करते होंगे, तो 2 को क्या लिखोगे 20 बाय 16, नहीं लिखेंगे ऐसा। अब देखना, फिर इसको ऐसे ऐसे कट करते होगे 5 बाय 4, ऐसा करते होगे, नहीं करते, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 आएगा। ओके, ठीक, अब इतना करेंगे तो अपने तो बैंड बच जाएगी ना वहां पर एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होना चाहिए, फटाफट 2 बाय 1.6 बिंदास। ठीक है, ये गिटर पिटर कराइए नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखने का 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19। ठीक है, अब इसका यूनिट होगा क्या, एनीबॉडी, इसका यूनिट होगा क्या, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, डन। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, सेकंड क्वेश्चन, ए 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट flow through a conductor, ठीक है, then how many number of electron क्रॉस ओके जी। तो देन हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस दैट कंडक्टर, ठीक है, इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब मान लो आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है उसमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये सब लिखा हुआ रहता है, तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ये लिखा हुआ रहेगा। लेकिन यदि नहीं रहा तो अपन को पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी बाई ई। ठीक है,
तो मेरे प्यारे शेरों जरा जल्दी बनाइए। तो I इज इक्वल टू 1, ये t क्या होगा 1 सेकेंड, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू 6 पॉइंट, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 बाय 1.6 है ना, तो 10 बाय 1.6 हो जाएगा, समझ गए। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 0.625 आएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे 10 टू द पावर 18 इधर कर दिए, 10 इधर कर दिए तो 6.25 ऐसा आएगा, समझ गए, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ओके राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट पूरा 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना। वही सब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सीखने का, नंबर वन देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इट्स डायरेक्शन इज फिक्स्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला चीज बोलने का ए नंबर क्लियर होता है इससे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऑलवेज किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब यहाँ पर मजेदार चीज बताता हूँ आपको, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में फ्लो होने वाली चीजें क्या क्या है, एयर नंबर 1 है ना। एयर किधर से किधर फ्लो होता है, किधर से किधर फ्लो होता है, कोई बताएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। पानी का फ्लो किधर से किधर होता है, बोलिए जरा, किधर से किधर फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, समझ गए। और जो देखो पानी का फ्लो जो होता है ना हाई पोटेंशियल से, अब ये पोटेंशियल कौन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में आपने पढ़ा है ये सब, ठीक है। हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। पानी का फ्लो किधर से किधर होता है, ऊपर से, नहीं बोलते ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसका मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी का फ्लो। तो वो जो पोटेंशियल होता है ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, समझ गए। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, सिमिलरली हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, समझ गए। अब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां होता है वहां पर चार्ज को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, समझ गए। और लो वाले को कहते हैं कि हाँ भाई नेगेटिव है या उससे कम है, समझे। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है तो कुछ और चाहिए ना, तो देखिए दूसरा क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के
डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है। समझ गए? किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ओके जी। अब देखिए और इसका तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या? ऑलवेज याद रखने का। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, ध्यान रखने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट में लिख लीजिए, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ओके, ठीक है। ये हो गया फिक्स्ड, ये तो होता ही है। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, यूनिट क्या होता है इसका। ठीक है, यूनिट, एसआई यूनिट आपको आता है, आपने पढ़ा। एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो आप जानते हो कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो 1 एम्पियर कब होता है? जब ये चार्ज Q1 कूलम होता है और टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? When 1 coulomb charge flow through any area of cross section of a conductor in 1 second, then electric current flow that conductor is equal to 1 ampere। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत है क्या? बोलो। 10th क्लास में कई बच्चे डेफिनेशन रट्टा मारते झूल झूल करके। When 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, then electric current is equal to 1 ampere। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में दिमाग लगाने का, फॉर्मूला बनाने का, बिंदास अपनी स्टाइल में। ओके, ओके। अब देखिए सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बायोट नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, बायोट नाम का साइंटिस्ट। ठीक है, बायोट। ओके, तो बायोट नाम के साइंटिस्ट पर इसका करंट, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है बायोट, 1 बायोट। ठीक है, 1 बायोट। ओके जी, इसको 1 EMU भी बोलते हैं। समझ गए? 1 EMU भी बोलते हैं, राइट। एंड ये दिस इज इक्वल टू होता है, कितना होता है? 10 एम्पियर के इक्वल होता है, 10 एम्पियर के इक्वल होता है। 1 बायोट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, 1 बायोट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर एक फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट था, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने जानते हो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताना। उन्हीं के नाम पर एक यूनिट है चार्ज का, तो उसको बोलते हैं 1 EMU। ये जो EMU लिखा ना अपन ने, ठीक है, और 1 बायोट, ये याद रखिएगा। 1 बायोट इज इक्वल टू 1 फ्रैंकलाइन, 1 फ्रैंकलाइन बाय 1 सेकेंड। ठीक है,
याद रहेगा 1 फ्रैंकलाइन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय वोट एंड न्यूमेरिकली दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, ये यूनिट कभी कभी आपको जो अपना एनडीए वगैरह का एग्जाम होता है ना, ये आईआईटी में नहीं आता भाई ये सब, लेकिन एनडीए में, सीडीएस में, ठीक है, इस सब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और तो और जैसे वो साइंस ओलंपियाड वगैरह बन देंगे, है ना, तो उस सब टाइप में, उस सब एग्जामिनेशन में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है क्वेश्चन को, तो वहां पर ये सब वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुई यूनिट से बात। अब देखिए नंबर 3, ठीक है, अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन फिक्स हो गया, डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, तो इट इज ए, अब देखो आप लोग जानते हो कि फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है, एक होता है स्केलर वेक्टर, और हम आपको पढ़ाएंगे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, स्केलर वेक्टर एंड टेंसर। कितने टाइप के होते हैं, स्केलर वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, स्केलर क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़े, रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। 100% रॉन्ग, वेरी बैड। ठीक है, समझ गए, तो जिसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की जरूरत ना पड़े, दैट इज कॉल्ड स्केलर। समझ गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा, 2-3 चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट का फिक्स डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, तो ये क्या होना चाहिए था, वेक्टर, है ना, बट देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हेंस इट इज कॉल्ड स्केलर। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड स्केलर। सिमिलरली देखो, प्रेशर, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर का डायरेक्शन ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपको कहेगा यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, यहाँ सर प्रेशर कितना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, समझ गए। इकड़े कितनी, यहाँ पे नोज पे इकड़े कितनी, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मतलब प्रेशर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई प्रेशर इज आल्सो स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो स्केलर। और एक और मजेदार चीज देखो, टाइम होता है ना, टाइम, ठीक है, टाइम ऑलवेज आगे की तरफ जाएगा, ऑलवेज आगे की तरफ जाएगा, तो इसका फेस डायरेक्शन होता है कि नहीं, राइट ना। तो ये क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बोलिए जरा, वेक्टर होना चाहिए, बट इट इज ए स्केलर। क्यों, क्योंकि टाइम को भी भैया वो तो आगे की तरफ होगा ही। ठीक है, इट इज ऑलवेज अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, हेंस इट इज स्केलर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इज ए स्केलर, राइट। देखिए, अब देखिए नंबर 4। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में आपने पढ़ा है। नंबर 1 नंबर, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, समझ गए। अब देखिए
When electric current flow through a conductor, then temperature of that conductor is increased. ठीक है, उसका ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसी इफेक्ट के हेल्प से आप क्या बना लेते हो, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये सब क्यों इफेक्ट में वो होता है, क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी, राइट। और 10th क्लास में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, एक कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, इधर इसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट आए फ्लो करोगे प्यारे टी टाइम तक, कहाँ तक, ये क्या है, टी टाइम इंटरवल है, इलेक्ट्रिक करंट आए फ्लो करेंगे आप, तो हीट एनर्जी कितना अराइज होगा इसके अराउंड, हीट एनर्जी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब देखिए, मैंने आपको आज इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्टार्ट किया जानते हो, जानते हैं आप लोग, क्योंकि इस लाइफ में, ये जो अपना लाइफ है, ये आई के बिना पॉसिबल आएगा, पॉसिबल नहीं ना। मम्मी के बिना लाइफ पॉसिबल है क्या, नो। ठीक है भाई, साइंस में भी जो आपका मॉडर्न साइंस है उसमें भी, ठीक है, यदि आईआईटी क्रैक करना है, यदि आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है, तो इस आई के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना, समझ गए। तो घर में आई को भी इम्पोर्टेंस देने का और इकरे आई को भी इम्पोर्टेंस देने का। ओके, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट नंबर बी। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, एक मान लीजिए ये आपका कंडक्टर वायर है ए बी, समझे, इसका लेंथ मान लीजिए कि डी एल है, छोटा लेंथ है, छोटे या स्मॉल एल है, लिख दीजिए, क्या है ये, एल है, समझ गए। देन ठीक, अब यहां से किसी आर डिस्टेंस पर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं जी, 10th क्लास में पढ़ा है, पॉइंट बी है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बी अराइज होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड बी इज अराइज अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, समझ गए। अब इसका इस इफेक्ट से क्या होता है, इसी इफेक्ट से आप क्या चलाते हो, फैन चलाते हो, मोटर चलाते हो आप। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दीजिए जरा, अच्छा रहेगा, म्यू नॉट, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो रहा है, इसमें आई, कौन फ्लो रहा है, आई। ठीक है, इसका लेंथ कितना, एल, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय, ठीक है, अब यहाँ पर 4 पाई आर, 4 पाई आर। अब देखना जरा, यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेंशन नहीं लेने का, केवल मजे लेने के लिए आपको बता रहा हूँ। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा जानते हो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, इतना छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, ओके। अब देखो यहाँ म्यू नॉट जो है ना, यार म्यू नॉट इज कॉल्ड, म्यू नॉट को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी।
ठीक है, म्यू नॉट को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आर क्या हो गया, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, साइन अल्फा, अल्फा ये एंगल है, दिस एंगल इज बीटा। ये केवल नोटबुक में लिखिए, ठीक है, अभी नहीं भी समझिएगा तो भी चलेगा, राइट ना, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या बता है, केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट, ये कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का, नहीं 3 नंबर का होगा ना। केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन, ठीक है, व्हेन ए डीसी करंट, ये एसी नहीं दिखाता केमिकल इफेक्ट, ये कौन दिखाता है, केवल डीसी। व्हेन डीसी करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, देन electrolyte is dissolves into its ions, ठीक है। when a DC current flow through electrolyte, then electrolyte dissolve its ions, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट को किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जैसे NH4Cl है ना, NH4Cl, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड किसी ग्लास में ले लिया, किसी जार में ले लिया, इसमें ऐसा एक पॉट ले लिया आपने, ठीक है, किसका, ग्लास का, इसमें अमोनियम क्लोराइड लिया। अब इसमें क्या किया आपने, एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, समझ गए, और इसके बीच में क्या किया प्यारे, एक सेल कनेक्ट कर दी, सेल, समझ गए ना, क्या कर दी आपने, सेल कनेक्ट कर दी। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है ना, क्या हो जाएगा, आयंस में डिसॉल्व हो जाएगा, NH4 प्लस पॉजिटिव आयन एंड Cl माइनस नेगेटिव आयन, समझे, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट, ओके, ठीक है। अब देखिए एक और बड़ा मजेदार इफेक्ट है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं रहा आप लोगों के, ना IIT में है ना नीट में है, ठीक है, वो कहलाता है थर्मल इफेक्ट, समझे, बड़ी मजेदार चीज। थर्मल इफेक्ट में क्या होता है जानते हो, यदि कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे उसको एक मान लो कॉपर का वायर ले लिया और एक आयरन का रॉड ले लेते हैं और उसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, समझे। अब उसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं ना, तो उसका एक एंड ठंडा, माने एक एंड का जंक्शन जो होगा उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल इफेक्ट और थर्मोडायनामिक इफेक्ट। इसको थोड़ा सा अपने नोटबुक में आज लिख दीजिए, बेटर रहेगा, ओके, ठीक है, ओके जी। अब ये थर्मोडायनामिक इफेक्ट क्या होता है, एक आयरन का इस तरह से रॉड ले लेंगे और एक ये कॉपर का वायर ले लेंगे, बीच में एक सेल कनेक्ट कर देंगे, ये आप अपने घर में भी कर सकते हो सेल, लेकिन ज्यादा पोटेंशियल का होना चाहिए, जैसे मान लो 12 वोल्ट का भी सेल है या 6 वोल्ट का भी सेल है, तो ये इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा इसको जंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर इसको वेल्ड कर देंगे, आयरन के रॉड को और कॉपर के वायर को वेल्ड कर देंगे, ठीक है। तो एक एंड क्या हो जाता है, गर्म होने लगता हो जाता है, और दूसरा एंड क्या होता है, ठंडा होने लगता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या कहलाया, थर्मल इफेक्ट। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंट इफेक्ट्स देखते हैं, ओके।
तो आज हम लोग इतना ही। थोड़ा सा इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होगा और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है ना। तो सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं, राइट, ओके, ठीक है।